दोस्तों, बिहार में रवि किशन की जनसभा के दौरान एक लड़के ने राजद का झंडा लहरा दिया और इस बात से वहां का प्रशासन इतना खफा हो गया कि उस लड़के को तुरंत बाल से पकड़कर खींचा गया और उसे पुलिस थाने लेकर गई। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से पहले जो लड़का है वो राजद का झंडा लहराता है, सामने रवि किशन की जनसभा चल रही होती है, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस उसके पास आती है और फिर जब वो आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगाता है तो बाल पकड़कर उसे बेरहमी से पुलिस खींच कर ले जाती है, थाने ले जाती है और ये सब कुछ रवि किशन के सामने होता है। इस बात से लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि रवि किशन अगर ये चीज देखेंगे तो वो तुरंत पुलिस वालों को कह देंगे कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, क्योंकि वो लड़का स्कूल ड्रेस में था। लेकिन फिर भी रवि किशन इस बात से इतना ज्यादा वो अखला गए कि उन्होंने उल्टा स्टेज से ही ये बात कही कि ये सब आरजेडी के गुंडे हैं और लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आप ये बयान भी सुनिए। पुलिस प्रशासन देखो, भीखा होता सभा हमार लगल बाटे और जंगल राज के पार्टी उनकर लइका धोखा तारा निर्वाह खातिर। दोस्तों, दरअसल मोतिहारी के पिपरा कोठी में रवि किशन की जनसभा थी। भाजपा के सांसद हैं और काफी बड़े चेहरे हैं, तो इस वजह से बीजेपी के स्टार प्रचारक भी वो हैं और अलग अलग जगह पर बिहार की जा रहे हैं बीजेपी के जो भी प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांगने के लिए, उनके लिए प्रचार करने के लिए। इसी दौरान वो मोतिहारी के पिपरा कोठी में पहुंचे थे, तभी एक स्कूल ड्रेस में लड़का वहां पर आता है और आरजेडी का झंडा लहराने लगता है। सवाल यही है कि क्या आरजेडी का झंडा लहराना या फिर किसी भी पार्टी का झंडा लहराना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि उसे तुरंत पुलिस लेकर चली जाए और इतनी बेरहमी से लेकर जाए? यही सवाल जो आम जनता है वो भी पूछ रही है। एक्स पर एक के बाद एक रवि किशन की भी आलोचना हो रही है और बिहार के प्रशासन की भी। एक यूजर ने लिखा, अगर ये खबरें सच है तो बच्चे के साथ गलत हुआ है। कहा जा रहा है कि बिहार के पिपरा कोठी में रवि किशन की सभा में एक स्कूली छात्र ने आरजेडी का झंडा लहरा दिया। इस पर पुलिस वाले स्कूल के छात्र को बाल पकड़कर सभा से बाहर निकाल कर ले गए। नरगिस बानो ने लिखा, सांसद रवि किशन जी, जिस झंडे को देखकर आप इतना भड़क रहे हो वो पाकिस्तान या फिर आईएसआईएस का झंडा नहीं है जो आपको कोई नुकसान पहुंचाएंगे। तुम्हारी सोच ही गलत है, तो इसमें आरजेडी के झंडे की क्या गलती है? इतने सालों से बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन रवि किशन जी जंगल राज का रोना अभी तक रो रहे हैं। प्रियंका भारती लिखती हैं, कौन गैर लोकतांत्रिक व्यक्ति वर्दी की हनक में है? अगर एक छात्र ने भाजपा की रैली में राजद का झंडा लहरा दिया तो बाल पकड़कर खींचने का या फिर धक्का देने का या फिर पीटने का अधिकार किसने दिया है? कानून कहां सीखे? भाजपा कार्यालय में। बिहार पुलिस कार्रवाई करिए। मंजीत घोषी लिखते हैं कि ऐसा कोई कानून है कि आप सत्ता पक्ष की रैली में विपक्ष या फिर अपने झंडे को शांतिपूर्वक नहीं फहरा सकते हैं? एक जेंजी ने रवि किशन की रैली में आरजेडी का झंडा फहराया तो उसको बड़ी ही निर्दयता से पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो एक स्कूल का बच्चा था, जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि उसने स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी, पीछे बस्ता भी टंगा हुआ था, यानी कि बैग टंगा हुआ था और इसी दौरान वो आरजेडी का झंडा लहराता है। लेकिन इस बात से वहां का जो प्रशासन है, रवि किशन जो है खास करके, वो इतना नाराज हो जाते हैं, इतने गुस्सा हो जाते हैं कि सीधे स्टेज से रवि किशन कहते हैं कि ये सब आरजेडी के गुंडे हैं और अभी जब हमारी सरकार है तब भी ये चीजें ऐसी कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में तो और ज्यादा जंगल राज फैलेगा। क्या झंडा लहराना कोई जंगल राज की निशानी होती है? ये तो रवि किशन ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को हैंडल किया, इस वजह से उनकी सबसे ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है और खास तौर से प्रशासन से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर एक झंडा फहरा लेने से किसी पर भी इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हो सकती है या फिर बाल पकड़कर खींचना, पीटना खासकर एक स्कूल के छात्र को किस तरह से वाजिब हो सकता है? और इसी को लेकर सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।